कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ नागार्जुन में उनकी कविता फसल के माध्यम से फसल के बनने और उसके महत्व को स्थापित करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से नागार्जुन ने किया है। यद्यपि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में वो नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनका जन्म 1911 ईस्वी में दरभंगा बिहार में हुआ। इन्होंने प्रगतिशील लेखन को अपना विषय बनाया तथा अनेक काव्यों का सर्जन किया। मैथिली भाषा में इनके काव्य सर्जन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तथा वहां उन्हें यात्री उपनाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में इनके प्रमुख काव्य रचनाओं में युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत कविता फसल में कवि ने फसल का अर्थ, उसके महत्व को साझा करने का प्रयास किया है और बताया है कि सृजन में मानव और प्रकृति का साझा सहयोग जरूरी है और इस उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में भी कृषि संस्कृति के दर्शन इस कविता के माध्यम से होते हैं। फसल कविता में कवि कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहते हैं फसल के निर्माण के लिए जरूरी तत्वों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी के जादू अथवा प्रभाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी फसल निर्माण की पहली तथा अनिवार्य शर्त है। आगे कवि कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। फसल के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है, अर्थात श्रमदान के द्वारा ही फसल के रूप में निखार आता है और उसमें वृद्धि होती है। आगे कवि कहते हैं, फसल के लिए एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इसी प्रकार फसल के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी के पोषक तत्व तथा उपजाऊपन का गुणधर्म मिलने पर फसल का निर्माण होता है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वे नदियों के पानी का जादू है, वे हाथों के स्पर्श की महिमा है। इसी बात को वापस स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि व्यापक रूप से फसल क्या है, अर्थात फसल कुछ नहीं, एक नहीं, बल्कि नदियों के पानी का जादू, असंख्य हाथों के श्रमदान का एक सम्मिश्रण है। साथ ही भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूर्य की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। संदली का तात्पर्य है कंचन, चंदन जैसी अथवा पीले रंग की, रूपांतरण परिवर्तन, थिरकन झूमता हुआ, हिलता हुआ। इसी के साथ कवि और कहते हैं कि ये जो फसल है, ये भूरी, काली तथा चंदन रंग वाली मिट्टी के उपजाऊपन का रूपांतरण है, जो सूर्य की किरणों को अपने भीतर समेटकर हवा के झोंके में थिरकता अथवा झूमती हुई हरियाली, खुशहाली तथा समृद्धि के प्रतीक के रूप में स्थापित है तथा यही फसल प्राणी मात्र के जीवन का आधार है।